नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और चर्चित रहा प्रश्न, क्या-क्या टॉपिक चर्चित रहा इसके बारे में बात करेंगे। तो करंट अफेयर का सुपड़ा साफ करने के लिए हो जाएं तैयार। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो करंट अफेयर का सुपड़ा साफ करने के लिए हो जाए तैयार। अपनी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलने के लिए हो जाएं तैयार। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? कामयाब बनने के लिए मंजिलों पर रखनी पड़ती है नज़र, टोकने से कौवा के चील रुका नहीं करते। जो व्यक्ति कामयाब होगा वह हमेशा अपनी मंजिल पर नज़र रखता रहता है। कहते हैं ना कि कौवे के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी व संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो 9वीं से 12वीं हिंदी और संस्कृत में गीता सार का पाठ्यक्रम शामिल करने की जो घोषणा की है वह हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क मंडी हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है वह हिमाचल प्रदेश ने जीता है। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति ज़िले के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यह 4% पर बरकरार रखा है। 11वीं बार तक भी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वो इसके वर्तमान गवर्नर 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। और अगर यदि पहले की बात करें तो पहले इसके गवर्नर हैं, RBI के पहले गवर्नर थे जिसका नाम था OS स्मिथ, पहले गवर्नर थे। और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 25वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद BCC के लिए लेखक कौन हैं? तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग ऑफ BCC ये विनोद राय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल शुरू की है? तो अब जो अवसर पहल है वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है। अवसर की फुल फॉर्म हो जाती है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन्स। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला पहला उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड शॉर्ट लिस्ट होने वाला एक उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित एक उपन्यास गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। तो रेत समाधि किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। टॉम ऑफ सैंड नाम से इस उपन्यास का अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। तो इसका अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है। और यह बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला है टॉम ऑफ सैंड। महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई।
और इसमें 50,000 पाउंड राशि दी जाती है और यह यूनाइटेड किंगडम देश के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डेविड डियोप, फ्रांस के हैं और इन्हें मिला था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, इन्हें 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था डेविस डाउप को। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन DRDO ने 8 अप्रैल 2022 को कहां पर सॉलिड फ्यूल जैक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। सॉलिड फ्यूल जैक्टेड रेजिमेंट का सफल परीक्षण। DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का जो आदर्श वाक्य है वह वलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फोटोग्राफर ने कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है वह अंबर ब्रेकन के द्वारा जीता है। किसके द्वारा? अंबर ब्रेकन के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर हैं मैथ्यू इवार्ट ने फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मैथ्यू अवार्ड्स ने फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ब्राज़ील के लालो डी अल्मेडा ने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अवार्ड जीता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अवार्ड लालो डी अल्मेडा के द्वारा जीता गया है। तो अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2022 को कौन सा CRPF वीरता दिवस मनाया गया है? तो कौन सा CRPF वीरता दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को? यह 57वां मनाया गया है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से CRPF की स्थापना की गई थी। देश में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया। तो 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स CRPF के चाइल्ड एसेज हैं। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो गाओफेन 3 का सफलतापूर्वक जो अवलोकन किया है वह चीन के द्वारा किया गया है। तब हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट चीन। तो चीन, ये देखो, ये चीन हो गया, ऐसे ये चीन है। चीन की जो सीमा है वह 4 राज्यों से लगेगी। हिमाचल प्रदेश, चीन है, चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड से, और ये हो गया सिक्किम से, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से। तो भारत की जो सीमा है वह चीन से 4 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश से लगेगी, उत्तराखंड से लगेगी, सिक्किम से लगेगी और अरुणाचल प्रदेश से लगेगी। ये सीमा 4 राज्यों से बनाती है और इनके मध्य में जो एक भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा होती है उस रेखा का नाम दिया जाता है मैकमोहन रेखा। क्या नाम दिया जाता है? मैकमोहन रेखा। इसको नाम दिया जाता है जो भारत और चाइना की सीमा को अलग करती है, मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा है। और चीन की सबसे जो बड़ी नदी है उसका नाम होता है यांगत्से।
यांगत्से इस नदी का नाम है जो सबसे बड़ी है। और हवागहो नदी या पीली नदी, जो पीली नदी होती है, या हवागहो जो नदी है वह चीन का शोक कहलाती है। चीन का क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। अब जान लेते हैं चीन के अंदर कौन कौन से संगठनों का। चीन की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग इसकी राजधानी है। बीजिंग के अंदर SCO शंघाई सहयोग संगठन, SCO शंघाई सहयोग संगठन, और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय है। अब चीन के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग और इसकी संसद है पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और इसकी मुद्रा का नाम है रेनमीबी। अगला प्रश्न, भारत का कृषि निर्यात बिलियन डॉलर में वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? तो वित्त वर्ष 2021-22 में जो कृषि निर्यात है वह 50 बिलियन रहा है। 2021 में कृषि निर्यात 41.87 था, जबकि 2022 में यह 50 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न, 2021 में लिए निम्न में से किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संत नामदेव जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह सत्यपाल मलिक को मिला है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक ने जीता है। आज का अंतिम MCQ प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो पहली अश्वेत महिला है केतनजी ब्राउन। कौन है? केतनजी ब्राउन है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करें, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का गठन 4 मार्च 1789 को हुआ और यह वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वह जॉन रॉबर्ट्स हैं। वाशिंगटन DC में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो वाशिंगटन DC में ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC के अंदर ही IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। अब करंट अफेयर 11 अप्रैल के हैं। वन लाइनर प्रश्न हैं, लेखक गीतांजलि श्री का उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। तो गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है जिसका नाम है सैंड का मकबरा। सैंड का मकबरा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, मुंबई की पत्रकार को एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिलेगा? तो यह मिलेगा या मिल चुका है, यह आरिफा जौहरी को मिल चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यह उड़ीसा के अंदर स्थान है जिसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड यह कनाडा के फोटोग्राफर के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेमीकंडक्टर की मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वे अश्वनी वैष्णव हैं। चर्चा में रहा प्रश्न क्या है? सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, यह चुनावी स्याही बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न आता है स्टैटिक GK में या साइंस में किस
चुनावी स्याही किससे बनी होती है? तो आपका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट जिसे कम से कम 72 घंटों तक त्वचा पर से नहीं मिटाया जा सकता, इसकी छाप 72 घंटे तक त्वचा पर रहती है। इस स्याही का दक्षिण भारत के स्थित मैसूर और इस स्याही को मैसूर पेंट्स एंड वॉशिंग लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो आप हमारे कामयाबी तक चैनल को यूट्यूब, ये इसका सिंबल है, इस पर आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर फॉलो कर सकते हैं। अब साइंस का ही टॉपिक है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएँ, जिन्हें आरबीसी कहा जाता है। लाल रक्त रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल कशेरुकियों जंतु में पाई जाती है। मनुष्य में आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो इसका जो निर्माण होता है वह यकृत और प्लीहा के अंदर होता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जो यह हेमोग्लोबिन की सहयोग से करता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन माना जाता है। तो ये इस टॉपिक से आपके लिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट्स है। और यह भ्रूण के अंदर कहाँ बनती है? प्लीहा और यकृत के अंदर बनती है, और बच्चे का जन्म होने के बाद अस्थि मज्जा में बनती है, और यह हेमोग्लोबिन के कारण लाल होती है, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अब हमारे मूल अधिकार टॉपिक है, राज्य व्यवस्था का टॉपिक मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है, हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है मूल अधिकारों का, और ये मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा सुन लें इसे, आप बिल्कुल ध्यान जरूर दें। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा इन्हें मूल अधिकारों कहा जाता है। मूल अधिकारों की समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और हमारे जो मूल अधिकार का वर्णन है वह संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। तो हमारे मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जिसे 14 से 18 में इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 में 22 में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे 23-24 में अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में इनका वर्णन किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रख दिया था, और इसे मूल अधिकारों से हटा दिया था। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल है कामयाबी तक, जिसका नंबर है 9802772612 980-277-2612। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो। और यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आपको बता देते हैं एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हम पर डे 1 से 2 प्रश्न लाते हैं,
2 से 3 मिनट में 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट में एक प्रश्न लाते हैं, जिसमें उस प्रश्न के बारे में पूर्ण बताया जाता है। तो आप हमारे उसको भी देख सकते हैं और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो हम 1-2 प्रश्न पर डे लाते हैं आपके लिए, जिसमें हम उस प्रश्न के पूर्ण जानकारी देते हैं। शॉर्ट वीडियो हैं, बिल्कुल देखना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ये हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पर कामयाबी तक के नाम से। आप हमें कूए एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं, मौज पे भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि फेसबुक पर भी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये वाला, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं यदि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मैं फिर कहता हूँ, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपसे कहता हूं कि हमारी प्रतिदिन 2-3 मिनट या 3-4 मिनट की एक वीडियो आती है, जो 1 प्रश्न या 2 प्रश्न हम पर डे लाते हैं, उसे देखना ना भूलें। बिल्कुल